वेलकम टू मेडिकल मीडिया। मेरा नाम डॉक्टर इमरान मलिक है और हम हर रोज़ आपके लिए मेडिकल के रिलेटेड नई से नई वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें और एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एड्स के बारे में है कि एड्स क्या है। आपने तो बहुत इस एड्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, मरीज़ भी देखे होंगे कि एड्स क्या है, एड्स के मरीज़ कैसे होते हैं, एड्स कैसी बीमारी है। मुख्तलिफ अफवाहें भी फैली होती हैं इसके बारे में, कुछ गलत भी कुछ ठीक भी। तो एड्स है क्या दर हकीकत, तो आज हम इस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। तो एड्स कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स को। तो एड्स एक ख़तरनाक बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी है। ये इतनी ख़तरनाक होती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि अगर ये सीरियस स्टेज तक पहुंच जाए तो इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। तो कॉजेटिव पैथोजन क्या है इसका, यानी कि ये इसका जो कौन सा कॉजेटिव पैथोजन है, किसकी वजह से फैलती है, तो वो है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। तो रूट ऑफ स्प्रेड यानी कि इसके फैलने का रास्ता क्या है, यानी कि किस वजह से फैलती है, किस रास्ते के ज़रिए फैलती है, कैसे फैलती है, तो वो है मोस्टली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड 70%, यानी कि 70% सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के ज़रिए फैलती है, यानी कि गैर जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए। तो दूसरे नंबर पर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए, यानी कि हम अगर किसी को खून देते हैं, यानी कि कोई हमें खून देता है, अगर वो इस बीमारी में मुब्तला है तो वो हमें भी बीमारी हो जाएगी। तो यानी कि ब्लड देने से पहले हमें 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कि हम ब्लड जिससे ले रहे हैं क्या वो इस बीमारी का या किसी भी बीमारी का शिकार तो नहीं है। तो सबसे पहले उसका चेकअप और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पहले उसका चेक करना चाहिए, उसके बाद फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी चाहिए, उसके बाद ब्लड लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर है मैटरनल फेटल ट्रांसमिशन, यानी कि माँ और बच्चे की जो हमल के दौरान माँ और बच्चे की ट्रांसमिशन के ज़रिए भी हो सकता है, डिलीवरी के वक्त भी और मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए भी। यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि इसका दौरानिया क्या है, तो फ्राम फ्यू मंथ्स टू 6 ईयर और मोर, यानी कि कुछ महीने से 6 साल या उससे ज़्यादा इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि इसके फैलने का तरीका, यानी कि इसके फैलने का दौरानिया है। डिजीज टाइप, यानी कि ये बीमारी किस तरह की है, कैसी बीमारी है, तो ये कम्युनिकेबल बीमारी है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी है। कम्युनिकेबल बीमारी ऐसी बीमारी को कहते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाए, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो काजेज यानी कि किस वजह से फैलती है, तो ये गैर जिन्स, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। सबसे पहले गैर जिनसी जिस्मानी ताल्लुकात, तो ये 70% लोग इस बीमारी की वजह से 70% लोग गैर जिनसी जिस्मानी ताल्लुकात की वजह से बीमारी का शिकार होते हैं। दूसरे नंबर पर है अगर हम किसी हजाम के पास जाते हैं तो वो यूज्ड ब्लेड, यानी कि एक इंसान को लगाया, उसको वो इस बीमारी का शिकार है, वही ब्लेड हमें लगा दिया, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी पैदा होती है। नंबर पर है किसी डॉक्टर या डिस्पेंसर या अताई डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो एक ही सिरिंज से कई मरीजों को लगा रहा है। अब एक मरीज को एड्स है, एक मरीज को हेपेटाइटिस है, एक मरीज को कोई और बीमारी है, तो वो एक सिरिंज से काफ़ी मरीजों को लगा देता है, यानी कि एड्स वाले मरीज को इंजेक्शन लगाया, उसके बाद किसी और मरीज को लगा दिया, तो वो उसी सिरिंज के ज़रिए दूसरे मरीज में एड्स दाखिल हो गया। तो इसलिए हमें देखभाल के और अच्छे तरीके से ये यानी कि इंजेक्शन वगैरह लगाएं, तो उससे कहें कि हमें नई सिरिंज लगाएं, यूज सिरिंज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इसी वजह से तो लोग दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि यूज सिरिंज से एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट को लगा दिया तो सिर्फ एड्स फैले, इससे और भी कई बीमारियाँ फैलती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एड्स के बारे में था। हमने एड्स के बारे में पढ़ा कि एड्स क्या होता है, किस वजह से फैलता है, इसका रूट ऑफ स्प्रेड क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो इसका साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।